दोस्तों आपने बहुत सारी एसआईपी पे वीडियोस देखी होगी, एसआईपी बंद कर दो, एसआईपी मत करो। तो आज हम निफ्टी 50 का 25 सालों का डेटा देखेंगे और पता करेंगे कि एसआईपी सच में खराब होती है। और इसमें हम महंगाई यानी इन्फ्लेशन को भी काउंट करेंगे। लोग आपको कैलकुलेशन में दिखाते हैं कि 7,000 की एसआईपी 25 साल पहले शुरू करते तो आज करोड़पति बन जाते, बट इन रियलिटी 25 साल पहले 7,000 की एसआईपी आज 50,000 के बराबर होती। मैं आपको डेटा दिखाने वाला हूँ उस समय लोगों की सैलरी कितनी हुआ करती थी महंगाई के हिसाब से। एंड लास्ट में मैं आपको एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊंगा जिससे आप अपने रिटर्न्स को बढ़ा सकते हो। लाइक 15% रिटर्न को कैसे 17% लेके जा सकते हो। और ये 2% इंटरेस्ट कितना होता है मैं आपको अभी दिखाता हूँ। अगर आप 3600 रुपये की एसआईपी हर महीने करते हो 15% के रिटर्न पे, तो 40 साल में आपके पैसे 11 करोड़ रुपए बन जाते हैं। बट वहीं आपको अगर 2% एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलते हैं तो आपकी अमाउंट 22 करोड़ रुपए बन जाती है। यानी 11 करोड़ से सीधा 22 करोड़, यानी सिर्फ 2% रिटर्न्स ज़्यादा आने से आपको इतना ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिलता है। सो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइज, अगर हम 25 साल पहले की सैलरी को समझें तो हम इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करने वाले हैं। पहला 20,000 की सैलरी, दूसरा 50,000 की सैलरी और तीसरा 1 लाख की सैलरी। सो जो आज 20,000 रुपये कमाता है उस समय उनकी सैलरी 3,687 रुपीज़ थी उस समय 25 साल पहले। और जो बंदा आज 50,000 रुपये महीना कमाता है उसकी सैलरी उस समय 9,200 रुपये थी। सो 9,200 रुपये के करीब उनकी सैलरी थी जो आज 50,000 रुपये कमाते हैं। एंड जो 1 लाख रुपये कमाते हैं उनकी सैलरी 18,000 के करीब थी। सो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे कि उस समय वो कितनी एसआईपी करते और कितने रिटर्न्स आज उनको देखने को मिलते। सो गाइज, सबसे पहले हम 20,000 की सैलरी को देख लेते हैं। सो अगर ये टूल है गाइज एक एडवाइज़र खोज की तरफ से जिसे मैंने खोल लिया है। इसमें गाइज मैंने यहाँ पे बेंचमार्क को निफ्टी 50 टीआरआई सेलेक्ट कर लिया है। निफ्टी 50 टीआरआई का मतलब होता है टोटल रिटर्न इंडेक्स, मतलब इसमें डिविडेंड्स भी इंक्लूड हो जाते हैं। जो डिविडेंड्स आपको हर साल मिलता है वो इसमें ऐड होता जाता है, हमें टोटल रिटर्न का पता चलता है। सो ये एसआईपी हम दोस्तों 1999 से देख रहे हैं। मान लो किसी ने 1999 में ये एसआईपी शुरू की थी एंड 20,000 रुपये उसकी सैलरी थी उस समय में। एंड गाइज यहाँ पे हमने 25 साल का डेटा ले लिया है एंड हर साल वो 10% से इसे इंक्रीज़ करता आया है। इस तरीके से सैलरी भी बढ़ती आई है। सो हर साल वो 10% से इसको बढ़ाता जाएगा। सो अगर हम 20,000 का देखें गाइज तो उसका 20% बंदा सेव करेगा और उसको इन्वेस्ट करेगा, तो वो 720 रुपये होते हैं। तो हमने यहाँ पे 720 रुपये डाल दिए। मंथली एसआईपी होगी। अगर हम सबमिट करें सारे डेटा को, सो गाइज आप देख सकते हो, सो आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट 4,77,000 रुपये हो जाएगी हर महीने 720 रुपये डालने से। एंड आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 32 लाख रुपये। सो 25 साल तक आप एसआईपी करते हो 720 रुपये 20,000 की सैलरी के हिसाब से, और आपके पास आज की डेट में 32 लाख रुपये होते हैं। गाइस, इससे आपको एक क्लियर पिक्चर मिल जाती है कि नेक्स्ट 25 सालों में कैसा डेटा आने वाला है, आपका अमाउंट कितना बड़ा होने वाला है। तो जैसे ये अमाउंट है वैसे ही नेक्स्ट 25 साल में भी होने वाला है। एंड यहाँ पे आप सारा डेटा देख सकते हो, हर साल किस तरीके से इंक्रीज़ आया है, किस तरीके से बढ़ता आया है। लाइक हर महीने का इसमें डेटा दिया हुआ है। अब दोस्तों मान लो एसआईपी आप 25 साल के बाद बंद कर देते हो एंड फिर नेक्स्ट 10 ईयर्स में क्या होने वाला है वो हम देख लेते हैं। सो आपकी 32 लाख की इन्वेस्टमेंट, 15% का रिटर्न जो आपको 25 साल में मिला वही हम यहाँ पे मान के चल रहे हैं। सो यहाँ पे 10 साल में आपका पैसा, आपके 32 लाख रुपये 1.3 करोड़ रुपीज़ बन जाएंगे। अब गाइज हम 50,000 रुपये पर मंथ का कैलकुलेशन देख लेते हैं। सो आज से 25 साल पहले 50,000 की वैल्यू 9,000 रुपये हुआ करती थी। मतलब जो 9-10,000 रुपये कमाता था वो 50,000 के करीब कमाता था। सो उसमें से अगर 20% सेव किया जाए तो 1,800 रुपये होते हैं। सो आप 20% सेविंग रेट मान के चलते हैं। 20,000 में भी हमने 20% सेविंग रेट मान के चले थे। सो यहाँ पे 1,800 रुपये हम इन्वेस्ट करेंगे, 10% से हर साल ये बढ़ता रहेगा एंड 25 साल का मंथली एसआईपी होगी। सो अगर हम यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देते हैं, 11,94,000 रुपीज़ की आपकी इन्वेस्टमेंट होगी एंड उसकी टोटल वैल्यू 80 लाख रुपए हो जाएगी। और यहाँ पे हर महीने का दोस्तों डेटा दे रखा है। एंड याद रखना गाइज, ये जो है टोटल रिटर्न इंडेक्स है जिसकी वैल्यू अभी 36,000 रुपये चल रही है, 24,000 नहीं चल रही है। निफ्टी की वैल्यू 24,000 है, बट अगर डिविडेंड्स को इंक्लूड कर दिया जाए तो उसकी वैल्यू 36,000 है। सो अगर आप खुद से कैलकुलेट करो तो ये बात याद रखनी है आपको। सो गाइज, आपने 25 साल तक एसआईपी की है और अब आपकी इन्वेस्टमेंट 80 लाख रुपये हो चुकी है। अब नेक्स्ट 10 सालों में उसका क्या होने वाला है वो हम देख लेते हैं। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें दोस्तों तो वो आती है 3.26 करोड़, यानी 3 करोड़ 26 लाख रुपए आपके हो जाएंगे
नेक्स्ट 10 सालों में। आपकी अगर सैलरी उस समय 50,000 के बराबर थी, अब गाइस बात करते हैं जिनकी सैलरी 1 लाख रुपए हुआ करती थी। दोस्तों इसमें सब कुछ वैसा का वैसा किया हुआ है, बस मैंने जो इंस्टॉलमेंट अमाउंट है वो 3600 रुपये कर दिए, क्योंकि जो लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं वो 20% अपना सेव कर सकते थे। 25 साल पहले जिनकी सैलरी 18,000 रुपये थे वो 1 लाख के बराबर कमाते थे, एंड उसका 20% 3600 रुपये होता है, तो वो मैंने यहाँ पे डाल दिया है। सो अगर हम सबमिट बटन पे क्लिक करते हैं तो जो रिटर्न्स आपके देखने को मिलते हैं, तो आपकी जो SIP है वो 23 लाख रुपए हो चुकी होगी, एंड आपकी SIP की वैल्यू 1,61,00,000 रुपए हो चुकी होगी। मतलब अगर आपकी सैलरी 1999 में 18,000 रुपये थी, जो कि करेंटली 1 लाख के बराबर होती है, और आप उसमें से 20% सेव करके इन्वेस्ट करते हर महीने, तो आज आपके पास 1,61,00,000 रुपये होते। अब गाइस देख लेते हैं क्या होगा उसका नेक्स्ट 10 साल बाद। अब नेक्स्ट 10 साल बाद 1,61,00,000 रुपये कितने बनने वाले हैं। सो अगर मैं यहाँ पे प्लान माई फ्यूचर वैल्यू पे क्लिक कर देता हूँ, तो देखिए गाइस 6,53,00,000 रुपये बन जाएंगे आपके, अगर आप नेक्स्ट 10 सालों तक उसे पड़ा रहने दो। मतलब अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपकी प्योर पैसिव इनकम होगी, और वो 1,61,00,000 6,53,00,000 बन चुके होंगे। दोस्तों आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, अगर आपकी सैलरी 20,000 है तो इस पॉइंट पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस इनकम को इंक्रीज़ करने पे करना चाहिए, क्योंकि जिनकी सैलरी 50,000 है, जिनकी सैलरी 1 लाख है, उनके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है ज़्यादा पैसा बनाने की। सो आपका मेन फोकस अपनी सैलरी को इंक्रीज़ करना होना चाहिए, जिससे आप ज़्यादा इन्वेस्ट कर सको, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इन्वेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी। सो गाइस अब हम SIP पे रिस्क की बात कर लेते हैं। रिस्क कितना होता है दोस्तों, तो एज एनी इन्वेस्टमेंट गाइस, स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्ट करते हो तो मार्केट ऊपर नीचे होता है, मार्केट गिरता है, मार्केट बढ़ता है, 40-50% से भी गिर सकता है, तो मार्केट गिर सकता है। बट अगर आपको इसकी साइंस पता होगी कि मार्केट हमेशा लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है, तो आपको इसके चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम SIP करते हैं मार्केट गिरना एक अच्छा संकेत है, एक अच्छी बात है, बट उसमें आपका पोर्टफोलियो माइनस में चला जाता है। बट यहाँ पे बेनिफिट ये है कि दोस्तों जितना लॉन्ग टाइम आप इंतज़ार करोगे उतना आपका पोर्टफोलियो माइनस में जाना बंद कर देगा। मतलब जैसे आज आप शुरू करते हो एंड नेक्स्ट 5 सालों तक आप SIP करते हो, तो रिस्क सबसे ज़्यादा होता है आपका पोर्टफोलियो माइनस में जाने का। बट एज़ आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ना शुरू होती है, डबल ट्रिपल हो जाती है, फिर मार्केट 50% से गिरेगा तब भी आपकी अमाउंट लॉस नहीं होगी। सो इस तरीके से धीरे धीरे मार्केट का रिस्क कम होता जाता है, और जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है वैसे वैसे आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो ग्रो होना शुरू हो जाती है बिना किसी रिस्क के। सो शुरुआत में रिस्क होता है, बट वो रिस्क हमारे दिमाग में होता है सिर्फ, जब तक हम बेचेंगे नहीं तब तक कोई रिस्क नहीं है। एंड ये वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, थोड़ा रिस्क हमें उठाना ही पड़ता है अच्छी ग्रोथ के लिए। अब गाइस सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं कि कैसे हम इन्वेस्ट करें जिससे हमें ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिले। 15% रिटर्न्स तो लोगों को मिलते हैं SIP करने पे, बट हम अपने रिटर्न्स को 17% कैसे लेके जाएं निफ्टी 50 के अंदर। तो इस इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ही सिंपल है। पहले आपको ये बिलीव करना पड़ेगा कि इंडियन मार्केट ग्रो करने वाला है, इंडियन मार्केट में पोटेंशियल है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग दोस्तों इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करते। तो निफ्टी 50 बहुत ऊपर जाने वाला है, अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है इसके अंदर। सो अगर आप इंडियन मार्केट की ग्रोथ स्टोरी, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो, तब दोस्तों मार्केट के डाउन टर्न्स को हैंडल करना आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। सो पहला आपको ये बिलीव करना पड़ेगा, एंड सेकेंड दोस्तों आपको मार्केट के अगेंस्ट बेट करना पड़ेगा। पैसा तब बनता है जब मार्केट के अगेंस्ट आप जाते हो, जब भीड़ के अंदर आप चलते हो, सब लोग जब इन्वेस्ट कर रहे हैं आप भी इन्वेस्ट कर देते हो, आप भी SIP चालू कर देते हो। बट जब मार्केट गिरना शुरू होता है आपको डर लगता है, आप बंद कर देते हो, इससे आपके रिटर्न्स कम हो जाते हैं। बट जब आप खरीदते हो, जब मार्केट गिरता है, जब आप हैवीली बाय करोगे ना, तब आपके रिटर्न्स अपने आप इंक्रीज़ हो जाएंगे। इसे सिंपल शब्दों में कहते हैं बाय ऑन डिप। जब मार्केट गिरे तब आपको ख़रीदना है। जब हर कोई बोले कि मार्केट गिर रहा है, मार्केट बर्बाद हो गया, ये वो हर तरफ से नेगेटिव न्यूज़ आपको देखने को मिले, तब एक संकेत है कि आपको इन्वेस्ट करना है। अब आपको पता कैसे चलेगा मार्केट कब डाउन है कब ज़्यादा है, तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी है। तो इसके लिए मैं अभी लैपटॉप स्क्रीन पे आ जाता हूँ। तो इसमें दोस्तों आपको सिंपल क्या करना है, इंडिकेटर्स पे आना है और यहाँ पे RSI सेलेक्ट कर लेना है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर। इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरीके से नीचे रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडिकेटर आ जाएगा, इंडेक्स आ जाएगा। सो यहाँ पे आपको फिर सेटिंग पे क्लिक करना है, एंड देन यहाँ पे लेंथ को 2 सेलेक्ट कर लेना है, एंड ओके पे क्लिक कर देना है। इतना सा आपको करना है दोस्तों। आप स्ट्रैटेजी बिल्कुल सिंपल है। हम तब बाय ज़्यादा करेंगे जब मार्केट गिरे, और
बाकी जब मार्केट हैवीली लाइक ऊपर जा रहा हो तब हम SIP को कम कर देंगे। इसके अलावा हम एक और चीज़ कर सकते हैं, वो है कि एक अपॉर्चुनिटी फ़ंड बना के रखेंगे, एक अलग से पैसा सेव करके रखेंगे जिसको हम तब डालेंगे जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिर चुका होगा, सिर्फ उसके लिए वो पैसा बचा के रखेंगे। दोस्तों जैसे दुनिया के सबसे अमीर इन्वेस्टर है वॉरेन बफे, आज की डेट में वो $200 बिलियन के कैश पे बैठे हैं, कैश में उनके पास ये पैसा है। जबकि महंगाई हर साल बढ़ती है, आपको पता है पैसों की वैल्यू कम होती है, फिर भी वो पैसा लेके बैठे हैं क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी आने वाली है और उस समय उनके पास कैश होना चाहिए। वैसे ही आपके पास भी कैश होना चाहिए जो आप ऐसी जगह पे रखोगे जहाँ से कभी भी आप निकाल सको, और वहाँ पे थोड़े % आपको कम रिटर्न देखने को मिलता है तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि जब मार्केट गिरता है, जब आप बाय करते हो तो वहाँ पे कहीं ज़्यादा आपको रिटर्न्स देखने को मिलते हैं, 1-2 साल में पैसा डबल भी हो जाता है। सो आप एक अपॉर्चुनिटी फ़ंड बना के रखोगे, उसे तब डालोगे जब मार्केट बहुत ज़्यादा गिरता है। और इसमें आपको सिंपल एक चीज़ करनी है, वो है कि आप तब पैसा ज़्यादा डालोगे जब आपका ये जो है 10 से नीचे चला जाए। मतलब जब भी मार्केट 10 से नीचे चला जाए आपको हैवीली बाय करना है, यहाँ पे आपको ख़रीदना है, जितना हो सके आप ज़्यादा ख़रीदिए। इससे होगा क्या कि आप लोग सस्ता ज़्यादा खरीद रहे होंगे और महंगा कम खरीद रहे होंगे, इससे आपके रिटर्न्स बढ़ जाएंगे और आपको ज़्यादा रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। और ज़्यादा रिटर्न्स लॉन्ग टर्म में आपकी डिफरेंस इतना बड़ा है, आपको मैंने पहले ही दिखाया। सो दोस्तों इस वीडियो को एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात से करना चाहता हूँ। दोस्तों जिनके पास कैपिटल होता है, जिनके पास पैसा होता है, वो और अमीर होता जाता है, और जिनके पास कैपिटल नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं, वो और गरीब होता जाता है, और ये एक रियलिटी है। सो हमको अपने पैसों को बढ़ाना पड़ेगा जिससे हम इस रेट रेस से बाहर आ सकें।